Thank you, Father. Praise you. Glory to God. Beautiful song. Thank you, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। हम में से हर एक से आप बातें कीजिए। हमारा मकसद आपकी आराधना करना है। आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपके सच्चे भक्त हैं हम और आपका भजन करते हैं प्रभु। ये प्रिविलेज आपने हमें दिया कि हम आपकी आराधना कर सके, जीवित परमेश्वर की आराधना। थैंक यू सो मच। हर एक व्यक्ति को आज आप छूइए। एफिसियों 4:11 से 16 के अनुसार मसीह की देह उन्नति पा रही है और वो सिद्धता और एकता में आ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम यू ऑल। आज आप सबका स्वागत है आज के क्लास में, क्लास नंबर 48। और हम कोई भी क्लास अगर आपने मिस किया है तो आप यूट्यूब में जा सकते हैं और वहां पे प्लेलिस्ट है प्रेयर स्कूल। एक एक क्लास को आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। कोई भी नए जन्म पाकर तुरंत और एक ही दिन में प्रार्थना में निपुण नहीं हुआ। सबको सीखना है, सब सीखते हैं तब जाके वो बेहतर होते हैं। और कोई भी विश्वासी, आप अगर सीखने की इच्छा है आप में और आप प्रार्थना के विषय में सीखेंगे, आप प्रार्थना में बेहतर हो जाएंगे। देयर इज नो डाउट। प्रेज गॉड। कोई भी बेहतर हो सकता है अगर उसमें सीखने का इच्छा हो और सही शिक्षा को आप सुने तो आप बेहतर हो जाएंगे। प्रेज गॉड। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ थर्ड हिंड्रेंस इन प्रेयर, प्रार्थना में तीसरी रुकावट। मतलब कई बार अगर जब हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे कुछ रुकावटें हैं, ऐसे कुछ बाधाएं हैं जिनके कारण प्रार्थनाओं का उत्तर आता नहीं है। दो रुकावटों को मैंने पहले सिखा दिया है, अभी मैं तीसरे रुकावट को आज सिखाने वाला हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन रुकावटों के विषय में हमें जागरूक रहना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप प्रार्थना करते जा रहे हैं लेकिन आपका उत्तर नहीं आ रहा है, और शायद इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ रुकावटों ने उन प्रार्थना के उत्तरों को रोक दिया है। प्रेज गॉड। मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ वो रुकावट कौन से हैं। सबसे पहला रुकावट था जो मैंने आपको पहले सिखाया है कि नॉट वॉकिंग इन लव मेक्स योर प्रेयर इनइफेक्टिव। प्रेम में न चलना आपकी प्रार्थना को निष्फल कर देता है। प्रेज गॉड। और हमने उस चीज के लिए वचन भी देखा कि जब एक विश्वासी प्रेम कुछ कारणवश वो ये फैसला करता है कि मैं प्रेम में नहीं चलूंगा, या उसके अंदर कड़वाहट है, जलन है, ईर्ष्या है, बदला लेने की भावना है, कुछ कारणवश वो प्रेम के बाहर है, वो यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार वो नहीं चल रहा है, तो वो व्यक्ति का प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। तो एक व्यक्ति अगर प्रेम में नहीं चलता, उसके प्रार्थना को उत्तर उसे नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रभु कहता है कि क्षमा करो, मतलब अपने आप को प्रेम में रखो। कि अगर आप अपने आप को प्रेम में नहीं रखेंगे, आपके प्रार्थनाओं को उत्तर आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू फॉरगिव। प्रेज गॉड। इसीलिए नहीं क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति सही है या गलत है, इसीलिए क्योंकि यीशु ने आपसे प्रेम किया है और यीशु ने आपको आज्ञा दिया है कि प्रेम में चलो। अगर आप वो नहीं करते हैं, आप दिन रात प्रार्थना कर सकते हैं और आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक बाधा है, ये एक रुकावट है जो प्रार्थनाओं को रोक देती है। दूसरा मैंने आपसे कहा कि लैक ऑफ एक्सपेक्टेशन इज एन हिंड्रेंस टू प्रेयर। अपेक्षा की कमी प्रार्थना में बाधा है। मतलब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसके बाद अपेक्षा नहीं करता, उत्तर की अपेक्षा नहीं करता। वो प्रार्थना करता है और उसे लगता है अगर प्रभु को देना होगा तो दे देगा, अगर प्रभु का मूड है तो प्रभु कर देगा, अगर मूड नहीं है तो नहीं होगा, अभी पता नहीं क्या। वो अपेक्षा नहीं करता है। हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने वचन के अनुसार, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपेक्षा करें कि प्रभु हमने आपसे ये दुआ किया है और आप हमें इस दुआ का उत्तर आप हमें दे रहे हैं। और अगर सच में कोई अपेक्षा करता है तो उसके जीवन में धन्यवाद और स्तुति दिखेगा। प्रेज गॉड। जो लोग अपेक्षा नहीं करते हैं वे लोग धन्यवाद और स्तुति कभी नहीं देंगे, वो कुड़कुड़ाते रहेंगे, वो दोष लगाते रहेंगे। लेकिन जब आपने प्रार्थना किया
और सच में आप विश्वास करते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना है, तो आप अपेक्षा करते हैं कि आपके उत्तरों का प्रकटीकरण होगा और वो धन्यवाद और स्तुति के द्वारा वो अपेक्षा दिखता है। लेकिन जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है और अपेक्षा नहीं करता, स्तुति नहीं है, धन्यवाद नहीं है, मतलब वो एक बहुत बड़ी बाधा है। मतलब आप विश्वास, आपने प्रार्थना तो किया लेकिन आप विश्वास ही नहीं करते कि आपको उत्तर मिलने वाला है। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें अपनी अपेक्षा को बढ़ाना है। हम किसी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अपेक्षा कर रहे हैं और इसीलिए उसकी तरफ देख रहे हैं कि उसने जो उत्तर हमें आत्मा में दिया है वो शारीरिक क्षेत्र में प्रकट हो रहा है, इसीलिए हम उसको धन्यवाद करते हैं। अपेक्षा बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। तो तीसरा बाधा जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो ये है, बीइंग सेल्फ सेंटर्ड इज अ हिंड्रेंस टू प्रेयर। ये बहुत जरूरी है। Being self-centered is a hindrance to prayer. स्वार्थी होना प्रार्थना में रुकावट है। Praise God. एक विश्वासी अगर स्वार्थ से कुछ चीजों को मांगता है, मतलब उसका मांगने का लक्ष्य ये है कि इससे मतलब मैं अपने लिए ही ये मांग रहा हूँ, मैं परमेश्वर के बारे में कुछ सोच नहीं रहा हूँ, ये मेरे फायदे के लिए है, ये मेरे लिए है, क्योंकि वो स्वार्थी है। और उस स्वार्थ के साथ जब वो प्रार्थनाओं को मांगता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होंगी, क्योंकि स्वार्थी होना या सेल्फ सेंटर्ड होना प्रार्थना में एक बहुत बड़ी रुकावट है। प्रेज गॉड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बीइंग सेल्फ सेंटर्ड इज अ हिंड्रेंस टू प्रेयर। स्वार्थी होना, खुद के बारे में ही सोचना, खुदगर्ज होना, सब कुछ मेरे बारे में है, सब कुछ मेरे लिए है, सब में मेरा फायदा मैं देखता हूँ, वो स्वार्थ के साथ अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना को उत्तर से कभी नहीं मिलेगा। He will not get it. Praise God. Okay? अभी कुछ वचनों को देखिए जिनके द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें की। आई बिलीव विल हेल्प यू। याकूब 4 उसके 3 में लिखा है, उसने कहा कि तुम मांगते हो, मतलब वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं और पाते नहीं, इसीलिए नहीं पाते कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मतलब उनके मांगने में परमेश्वर नहीं, उनकी मांगने में परमेश्वर का विचार नहीं, उनके मांगने में परमेश्वर की महिमा नहीं, वो इसीलिए मांगते हैं ताकि उनकी इच्छा बुरी है, क्योंकि वो स्वार्थी हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, तो उनकी प्रार्थनाएं सेल्फ सेंटर्ड हैं। वो अपनी भोग विलास में वो चीजों को उड़ाना चाहते हैं। और वो परमेश्वर से सोचिए, वो परमेश्वर जो प्रेम है उससे मांगते हैं और उनको लगता है कि यार मिलता क्यों नहीं हमें, इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि वो बुरी इच्छा से मांगते हैं और इसीलिए मांगते हैं कि वो अपने भोग विलास में उसको उड़ा दें। प्रेज़ गॉड। बहुत अहम कुंजी है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप मांगते हैं उस मांगने का उद्देश्य क्या है? जब आप मांगते हैं कि मेरा मुझे काम मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए आपको काम? क्या क्या मकसद है? उसके पीछे क्या मकसद है? किसी ने कहा कि मुझे मुझे प्रमोशन, मैं प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। क्यों? क्या मकसद है उसके पीछे? क्यों आप प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? किसी ने कहा हमें एक घर चाहिए, किसी ने कहा हमें एक बच्चा चाहिए, किसी ने कहा हमें एक नए बिजनेस चाहिए। मतलब अलग अलग प्रार्थनाएं, कितने प्रार्थनाओं के विषय हैं हमारे जीवनों में। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं उसके पीछे मकसद क्या है? व्हाट इज द मोटिव? वो अगर आपको प्रभु दे दे तो उससे आप क्या करेंगे? क्या आप और मैं अपनी बुरी इच्छा से मांगते हैं कि हम अपने भोग विलास पे उसको उड़ा दें? प्रेज गॉड। वो एक बाधा है, वो एक रुकावट है जब एक व्यक्ति स्वार्थ के साथ मांगता है, सेल्फ सेंटर्ड होके मांगता है। इसीलिए याकूब ने कहा कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उसको उड़ा दो। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस वचन को देखिए जो मैंने आपको रविवार को भी पढ़ाया। यूहन्ना 12 उसके 3 में लिखा है, मिरियम नामक एक स्त्री जो यीशु के पैरों में बैठकर उसका वचन सुनते थे, तब मिरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र, आप जहां पर भी हैं आप बोलिए बहुमूल्य,
आपके आजू बाजू में कोई बैठा है तो उसको बोलिए बहुमूल्य बहुमूल्य इत्र लेकर या तेल लेकर यीशु के पांवों पर डाला। ओके। और और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। ये बहुत बहुमूल्य चीज है, इज वेरी एक्सपेंसिव। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 4। परंतु उसके चेलों में से यहूदा रियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, क्योंकि यहूदा जानता है कि ये तेल बहुत महंगा है, उसको पता है, मार्केट में थोड़ा घूमता है यहूदा उसको पता है कि ये जो जटामासी का जो तेल है ये बहुत महंगा है। ओके। तो वो कहता है कि इस इत्र को 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया। अगर बाहरी रूप से देखें तो हमें लगता होगा कि ये व्यक्ति देखिए यीशु मसीह से क्या मांग रहा है। वो गरीबों की इतना चिंता करता है, गरीबों के लिए जीता है। बाहरी रूप से देखें तो हमें लगेगा कि ये व्यक्ति गरीबों के लिए है, पूरा गरीबों के लिए, गरीबों का मसीहा है लगता है। प्रेज गॉड। बोला कि ये तेल को यीशु पे क्यों डाला, व्यर्थ कर दिया, इसको बेचकर हमें कंगालों को देना चाहिए था। वर्स नंबर 6। उसने यह बात इसीलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वो खुद के लिए निकाल लेता था। प्रेज को। लेकिन बोला क्या, बोला कि हमें गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, गरीब लोग के कुछ करना चाहिए। और बाद में पता चलता है कि वो गरीबों की चिंता नहीं थी, उससे वो चीज खुद खाना था क्योंकि वो चोर था। मैं आपको बोल रहा हूं कि जब हम कुछ चीज मांगते हैं या जब हम कुछ चीज को परमेश्वर के सामने मांगते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मोटिव क्या है, क्यों हम उस चीज को मांगते हैं, मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि याकूब ने कहा जब तुम मांगते हो तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि तुम अपनी बुरी इच्छा से मांगते हो और अपने भोग विलास पर उड़ाना चाहते हो। जैसे यहाँ पे यहूदा है, बाहरी रूप से अगर देखें तो ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति तो गरीबों के लिए ही सब कुछ है। बाद में पता चलता है कि गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है, ये व्यक्ति चोर है और उसमें से वो पैसा चुराना चाहता है। प्रेज गॉड। आमीन। बहुत कुछ कहने के लिए है यहाँ पे, वो मेरा टॉपिक नहीं है, आज आगे पढ़ेंगे। ओके। यीशु मसीह ने देखिए क्या कहा मत्ती 16 के 25 में, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, मतलब जो कोई सेल्फ सेंटर्ड है, जो कोई केवल अपने बारे में सोचता है, अपने लिए जीता है, वो अपने प्राण को खोएगा। जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। ये बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग खुद के लिए जीते हैं, मतलब अपने प्राण को वो बचाते हैं, वो बहुत खुदगर्ज हैं, वो बहुत स्वार्थी हैं, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, वो खुद के फायदे के लिए उनका पूरा जीवन, उनका पूरा निर्णय, जो कुछ भी वो करते हैं सिर्फ खुद के बारे में है। और यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के विषय में कहा कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा। अगर आप अपने प्राण को खोना चाहते हैं तो खुद के लिए जिए। Being self-centered will bring you to a place where you will lose your life. Praise God. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो खुद के लिए जीता है, जो उसका जीवन स्वयं केंद्रित है, वो उसे खो देगा। पर जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को दे देगा या मेरे लिए जिएगा वो उससे पाएगा। और ये प्रार्थनाओं के विषय में भी है। जब कोई प्रार्थना करता है, मांगता है और अपने विषय में मांगता है, अपने महिमा के लिए मांगता है, वो उसकी प्रार्थनाएं कभी उत्तर नहीं देंगी। लेकिन जो कोई प्रभु की महिमा के लिए मांगता है वो उसे पाएगा। Praise God. Okay, very important. Now, 3.1, third point, first point. Okay, in Christ, life is no longer about you; it is all about Jesus. मसीह में जीवन अब आपके बारे में नहीं है। एक समय में हम मसीह के बाहर थे, तब हम सब अपने बारे में सोचते थे, खुद के बारे में सोचते थे। लेकिन एक बार जब आप मसीह में आ गए, और इसको आप जितना जल्दी और जितने जल्दी आप इस बात को समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा है।
क्योंकि मसीह में अभी आपका और मेरा कुछ नहीं है। मसीह में अभी जीवन हमारे बारे में नहीं है। मसीह में जो लोग मसीह में हैं, अभी सब कुछ यीशु के बारे में। इट्स ऑल अबाउट जीसस। आपकी हर एक प्रार्थना, काम क्यों चाहिए प्रभु की। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब मैं पहली नौकरी कर रहा था, 10,000 रुपया, और बहुत खुश था क्योंकि मैं अपना दशवांश दिया करता, बीज बोया करता, प्रभु को धन्य। लेकिन मैं प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु मुझे 25,000 की नौकरी चाहिए, 25,000। प्रेज गॉड, 25,000। किसी ने बोला क्यों आप मांग रहे हैं? क्या इसीलिए मांग रहे हैं कि आपकी बुरी इच्छा है और सब कुछ आप अपने पेट में डालना चाहते हैं, आप भोग विलास को उड़ाना चाहते हैं? नहीं, मांगने का मकसद है कि अगर प्रभु मुझे 25,000 दे तो मैं प्रभु के राज में और दे सकता हूं। तो मेरे मांगने में प्रभु है, मेरे मांगने में प्रभु है। जब विवाह की बात आई या बच्चों की बात आई या जीवन के अलग अलग निर्णय में जब हम प्रभु से मांगने लगे कि काम क्यों चाहिए, क्यों, क्या मकसद है, भोग विलास को उड़ाना है कि प्रभु की महिमा के लिए है, घर क्यों चाहिए आपको, क्यों मांग रहे हैं आप घर, आप बोल रहे हैं प्रभु मुझे एक स्कूटी दे दो, क्यों चाहिए आपको स्कूटी, या फिर जो भी आप प्रमोशन मांग रहे हैं क्यों मांग रहे हैं, क्या प्रमोशन में आप प्रभु का और आदर करेंगे कि सब कुछ भोग विलास को उड़ा देंगे? क्या मकसद है आपको एक नया काम का या एक नया बिजनेस का? क्यों जो आप मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या अपने भोग विलास के लिए मांग रहे हैं कि प्रभु की महिमा के लिए मांग रहे हैं? बहुत बड़ी बात है। ओके, सो मसीह में अभी जीवन हमारे बारे में नहीं है। प्रेज गॉड, इट इज नॉट अबाउट अस। हमारे बारे में था मसीह में आने से पहले, लेकिन एक बार मसीह में हम आ गए, अभी आपके बारे में है ही नहीं कुछ, मेरे बारे में कुछ नहीं है, अभी सब कुछ यीशु के बारे में है। प्रेज गॉड, ये कोई स्त्री के बारे में नहीं है। प्रेज गॉड, ये कोई पुरुष के बारे में नहीं है, ये किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये यीशु के बारे में है। सब कुछ यीशु के बारे में है, सब कुछ उसके बारे में है। सातों दीवटों के बीच में वो खड़ा है। प्रेज गॉड, जिसका एक हम लोग एग्जाम्पल बोल सकते हैं सोलर सिस्टम, क्योंकि प्रभु ने कहा जो दिखने वाली चीजें हैं वो आत्मिक चीजों को प्रकट करती हैं। सोलर सिस्टम को देखिए, जहां पर पूरे प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं, वो एक आत्मिक सिद्धांत को बताता है कि जब तक आपका जीवन यीशु के चारों ओर घूमेगा, आपका जीवन स्थिर रहेगा। लेकिन अगर सूरज को निकाल दिया जाए, पूरे प्लैनेट स्पेस में उड़ा दिए जाएंगे। प्रेज गॉड, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज हमारा परमेश्वर है। सूरज हमारा परमेश्वर नहीं है, सूरज बनाई हुई चीज है, वो हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, और जब तक यीशु मसीह प्रथम है और यीशु मसीह बीच में है, सब कुछ स्थिर है। वो उसका मतलब है। प्रेज गॉड, जीवन आपके बारे में नहीं है, इट इज नॉट अबाउट यू। जीवन यीशु के बारे में, अभी सब कुछ यीशु, विवाह यीशु के बारे में, बच्चे यीशु के बारे में, प्रमोशन यीशु के बारे में, घर यीशु के बारे में, भविष्य यीशु के बारे में, कार यीशु के बारे में, बाइक यीशु के बारे में, पगार यीशु के बारे में, सब कुछ अभी यीशु के बारे में होगा, सब कुछ। प्रेज गॉड, ये जीवन प्रभु चाहता है कि आप जिए। लेकिन एक व्यक्ति जो खुदगर्ज है और स्वार्थी है, प्रभु बोलता है कि तुम अपने जीवन को खो दोगे, लेकिन जो मेरे लिए अपने जीवन को खो देंगे वो एक बेहतर जीवन वो पाएंगे। प्रेज गॉड, बहुत बेकार जीवन है जब एक व्यक्ति खुद के लिए जीता है, बहुत बेकार जीवन है। लेकिन एक व्यक्ति जब उसके लिए जीता है, जिसने आपसे प्रेम किया और आपके लिए अपना जान दे दिया, उसमें आपको एक बेहतर जीवन आपको मिलेगा। प्रेज गॉड, इसीलिए जो भी आप करें, यीशु को बीच में रखिए। प्रेज गॉड, साइड में नहीं, बीच में रखिए। प्रेज गॉड, ओके। मसीह में जीवन अब आपके बारे में नहीं है, यह सब यीशु के बारे में है। इन कुछ वचनों को देखिए, दूसरा कुरिन्थी 5 उसके 15 में लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है, मतलब हम सब जो जीवित है, वो आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रेज गॉड, हम कैसे स्वार्थी हो सकते हैं, कैसे हम अपने बारे में सोच सकते? वी कैन नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड। अगर एक विश्वासी परमेश्वर के राज में अगर वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो इसीलिए है क्योंकि वो अज्ञान है या आत्मिक चीजों को वो बढ़ावा नहीं देता है या नहीं देती है। प्रेज गॉड, क्योंकि पौलुस ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कहा कि देखो, इस निमित्त वो हमारे लिए मरा कि अब जो जीवित है वो आगे को अपने लिए न जिए, मतलब हम सेल्फ सेंटर्ड न हो,
प्रेज गॉड। हम स्वार्थी ना हो, परंतु हम उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा। मतलब हमारा पूरा जीवन यीशु के लिए, इट्स ऑल अबाउट जीसस। तो हमारी प्रार्थनाओं में भी जो भी हम प्रार्थना करते हैं, याकूब के व्यक्ति के समान नहीं जो अपनी बुरी इच्छा से प्रार्थना करता है, भोग विलास से प्रार्थना करता है, भोग विलास के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं वैसे नहीं है कि हम तो अभी मर गए, अभी हमारा जीवन यीशु के लिए है। तो हमारी प्रार्थनाओं में भी एक अनुरोध में वो यीशु की महिमा के लिए, वो उसकी बढ़ाई के लिए, घर उसकी महिमा के लिए, बच्चे उसकी महिमा के लिए है, भविष्य में उसकी महिमा के लिए है। प्रेज गॉड, आमेन। दैट्स व्हेन प्रेयर्स विल बी आंसर्ड। प्रेज गॉड। उसको आप साइड में नहीं रख सकते हैं, यू कांट कीप हिम एट द साइड। प्रेज गॉड। अगर वो जगह लेगा तो पहला ही लेगा, नहीं तो वो कोई जगह और दूसरा कोई जगह प्रभु लेता नहीं है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ गलाती 2:20 पे लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं, मतलब मैं स्वार्थ, सेल्फ सेंटर्ड, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मर गया, स्वार्थ मर गया, और अब मैं जीवित न रहा। मतलब अभी जीवन मेरे बारे में नहीं है। क्यों आप काम कर रहे हैं वहां पे 8 घंटा 10 घंटा, क्यों काम कर रहे हैं आप? यीशु के लिए, इट्स फॉर जीसस, इसलिए आप अच्छे से करेंगे। आप वहां पर खुद के लिए नहीं है, आप यीशु के लिए है। therefore you want to be the best। Praise God। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया, और मैं उसके लिए अपने आप को दे देता हूँ। Praise God। We cannot be self-centered. We have to be Christ-centered। हम खुदगर्ज या स्वार्थी नहीं हो सकते। हमें, हमारा जीवन मसीह केंद्रित होना चाहिए। सब कुछ उसके बारे में। Everything is about Jesus। Praise God। इन वचनों को देखिए जो बहुत पावरफुल वचन है। कोलोसियों 1:16 और 17। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए, मतलब ही इज द एंड, ही इज द ऑब्जेक्टिव। सब वस्तुएं, जो कुछ बनाया गया है, ये उसी में, उसी के द्वारा और उसी के लिए सिंची गई है। तो आपकी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए? आपकी प्रार्थनाओं का लक्ष्य क्या होना चाहिए? किस मकसद के साथ आप उन चीजों को मांग रहे हैं? मिलने पर आप क्या करेंगे वो चीज उससे? प्रेज गॉड। क्या यीशु उसमें है? क्या यीशु उसके द्वारा है? क्या यीशु के लिए है जो चीजों को आप मांग रहे हैं? प्रेज गॉड। प्रभु आपके हृदय को जानता है, ही नोज योर हार्ट। क्यों आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका बिजनेस बढ़े? आपके बिजनेस बढ़ने से आप क्या करेंगे यीशु के लिए? आपको बच्चे होने से आप यीशु के लिए क्या करने वाले हैं? प्रेज गॉड। आपको प्रमोशन मिलने से आप यीशु के लिए क्या करने वाले हैं? कहां पर आपके जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उसमें यीशु कहां पर है? वेयर इज ही? प्रेज गॉड। क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए। प्रेज गॉड। क्यों प्रार्थना कर रहा हूं मैं? उसके लिए। प्रेज गॉड। क्यों मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु 25,000 की नौकरी दो मुझे? उसके लिए, उसके लिए, ताकि और दे सकूं, और दे सकूं, प्रभु के राज में और दे सकूं। ग्लोरी टू गॉड। और प्रभु ने 25,000 की नौकरी नहीं दी, 27,000 की नौकरी दी। प्रेज गॉड। 2,000 और थोड़ा दे देंगे प्रभु के राज। ग्लोरी टू गॉड। 17। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर हैं। प्रेज गॉड। सब वस्तुओं में वो प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। प्रेज गॉड। ये जो दो वचन है कुलोसी 1:16 और 17, इट्स वेरी पावरफुल। आई मीन आपको बता देता है जो भी आप करते हैं इन वचनों को, और सबसे ऊपर यीशु को रखिए। प्रेज गॉड। यीशु दूसरा और तीसरा और चौथा और आखिरी जगह नहीं लेता। अगर यीशु जगह लेगा तो पहला ही लेगा, नहीं तो नहीं लेता है।
प्रेज गॉड। क्या आपको याद है यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में एक बार कहा कि मैं द्वार पर खड़े रहकर खटखटाता हूँ। प्रेज गॉड। उसने ये नहीं कहा कि मैं द्वार पे खड़े रहता हूँ और दरवाजे को तोड़ के वो शैतान का काम है। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार पर खड़े रह के खटखटाता हूँ और अगर तुम दरवाजा खोलो तो मैं आकर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊंगा। लेकिन आप जानते हैं वो उसका मतलब क्या है कि तुम्हारे घर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कुर्सी है, जहां पर अगर डाइनिंग टेबल है तो बीच में एक व्यक्ति बैठता है, वो घर का सबसे बड़ा हो सकता है। परिवार में पिताजी बैठते होंगे, शादी में पति बैठते होंगे, लेकिन जब यीशु आता है वो डाइनिंग टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट जगह यीशु को मिलना है। प्रेज गॉड। नहीं तो यीशु और कोई जगह में बैठता नहीं है। और वो उस प्रकाशित वाक्य में उसका मतलब है कि कंट्रोल उसके हाथ में दे दो, पूरा घर उसके बारे में बना दो, जो भी मांग रहे हो उसके उसकी महिमा के लिए कर दो। प्रेज गॉड। तब जाके हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हमें मिलेगा। प्रेज गॉड। ओके, सब कुछ उसके बारे में, इट्स ऑल अबाउट हिम। सब बातों में वो प्रथम है, इस सब कुछ उसके बारे में है। प्रेज गॉड। अगली बार आप कुछ प्रार्थना विषय को लेकर आप प्रार्थना करते हैं तो सवाल पूछिए कि आप क्यों मांग रहे हैं, क्यों ये चीज को आप मांग रहे हैं। भोग विलास में उड़ाने के लिए या यीशु की महिमा के लिए। यीशु उस प्रार्थना विषय में कहां पर है। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु आपके हृदय को जानता है ना। व्हेन यू आस्क, पॉइंट नंबर 2, थर्ड हिंड्रेंस का सेकंड पॉइंट, व्हेन यू आस्क लेट योर रिक्वेस्ट बी क्राइस्ट सेंटर्ड। जब आप मांगते हैं और प्रभु ने हमसे कहा कि जो चाहिए मांगो। प्रेज गॉड। तो जब आप मांगते हैं तो आपका जो अनुरोध है या आपकी जो विनती है जो प्रभु के सामने आप रखते हैं उसको मसीह केंद्रित होने दीजिए। जैसे मैंने जब प्रभु से प्रमोशन मांगा, मैंने कहा कि प्रभु ये मैं इसीलिए मांग रहा हूं कि आपके राज्य में और दे सकूं मैं। जब मैंने विवाह के बारे में बात किया, आप जानते हैं बैंक के साथ मेरा जब विवाह हुआ, तो जब मैं कहा कि प्रभु मुझे विवाह करना है, तो जब वो चीज को मैं मांग रहा था, मैं इसलिए मांग रहा था कि प्रभु मेरी वाइफ आप मुझे ऐसा दीजिए कि हम मिलकर आपका काम करें। उस विवाह में भी ऑब्जेक्टिव यह है कि दोनों मिलकर आपकी काम करना, आपके बारे में है सब कुछ। जब प्रभु ने हमें एक बच्चा दिया, बेटा दिया, सबसे पहले मुझे याद है सैटरडे को जब अगापे को शाम को 6, 6:30 बजे वो नर्स, वो मौसी बाहर लेकर आई। मैं बाहर खड़ा था ऊटी के बाहर, और वहां पर जब मेरे हाथ में वो बच्चा दिया गया, जब मैंने अगापे को पहली बार देखा, वहां पर खड़े रह के मैंने कहा कि ये बच्चा प्रभु जीवन भर आपकी सेवा करेगा। सब कुछ उसके बारे में है, घर उसके बारे में है, जो सब सब कुछ, इट्स ऑल अबाउट हिम। सब कुछ उसके बारे में है। प्रेज गॉड। ये हमें जल्द से जल्द समझना है, कुछ भी आपके बारे में नहीं है, सब कुछ उसके बारे में। अगर सब कुछ उसके बारे में हो जाए तो वो आपका जीवन संवार देगा। लेकिन सब कुछ अगर आपके बारे में है, आपका जीवन बिखर जाए। प्रेज गॉड। अच्छा लाइन है, पोएम बना सकता है। ओके। जब आप मांगते हैं तो अपने अनुरोधों को मसीह केंद्रित होने दीजिए। यीशु के बारे में सोचिए, उसकी महिमा के बारे में सोचिए। मैं यीशु के जीवन से कुछ आपको उदाहरण देने वाला हूं कि जब भी यीशु ने विनती किया, उसकी विनती पिता केंद्रित थी, और मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, इसको देखिए। यूहन्ना 11 उसके 41 और 42 में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है पिता से कि लाजर बाहर आ जाए, देखिए यीशु के शब्दों को देखिए। और आप एक और चीज कर सकते हैं कि यीशु की प्रार्थनाओं को आप पढ़ सकते हैं, ताकि हम, वो हमारा हीरो है, हम उसकी प्रार्थनाओं से सीखते हैं। तो इसका यूहन्ना 11 के 41 में लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया कि फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। ओके, वर्स 42। और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। लाजर को जिलाने में भी वो पिता केंद्रित उसकी प्रार्थना है। वो ये नहीं प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु लाजर को उठा दे, मेरा नाम फेमस हो जाएगा, सब लोग आके फोटो खींचेंगे,
फिर बहुत मजा आएगा। नहीं, वो क्या बोल रहा है कि प्रभु मैं ये प्रार्थना इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ये लोग जाने कि आपने मुझे भेजा है, आपने मुझे भेजा, यू हैव सेंट मी। प्रेज गॉड कि सदा आप मेरी सुनते हैं, परंतु जो भीड़ मेरे आसपास खड़ी है वो कहता है कि वे लोग जाने कि आपने मुझे भेजा है, आपने मुझे भेजा है, यू हैव सेंट मी। उसकी प्रार्थना में देखिए, प्रार्थना का केंद्र देखिए। प्रेज गॉड, लाजर को जिलाने के विषय में वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहा है वो बोल रहा है कि प्रभु ये आसपास के लोग ये जाने कि आपने मुझे भेजा है। पिता केंद्रित प्रार्थना। प्रेज गॉड, चमत्कार में भी वो बोल रहा है कि पिता आपकी महिमा होने दीजिए, सब कुछ आपके बारे में है। प्रेज गॉड। दूसरी प्रार्थना देखिए, यूहन्ना 17 में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है तो उसने कहा, यीशु ने ये बातें कही और अपने आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने अपने पुत्र को महिमा कर या महिमा दे, ताकि पुत्र भी तेरी महिमा करें। वो बोल रहा है कि पिता आप मुझे महिमा दीजिए। क्यों? सवाल ये है, क्यों आप ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको महिमा दे? क्या मकसद है? महिमा पाके आप क्या करेंगे? वो जॉब को पाके आप क्या करेंगे? प्रमोशन पाके आप क्या करेंगे? जो भी विनती आप कर रहे हैं वो सब पाके आप क्या करने वाले हैं? क्या मकसद है? अपने पुत्र को महिमा दे ताकि पुत्र तेरी महिमा कर सके। व्हाट अ पावरफुल प्रेयर, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेयर। वो बोलते हैं कि आप मुझे महिमा दीजिए क्योंकि मैं आपको महिमा देना चाहता हूँ। मतलब ये प्रार्थना प्रभु आपके, इट्स फॉर यू। ग्लोरी टू गॉड। उसकी प्रार्थनाएं देखिए कितना पिता केंद्रित प्रार्थना है। ग्लोरी टू गॉड। ओके, उसने कहा प्रभु आप मुझे महिमा दीजिए पिता, ताकि मैं आपको महिमा दे सकूं। ग्लोरी टू गॉड, वेरी पावरफुल। ओके, आगे देखेंगे वचन नंबर 20 में, यूहन्ना 17 का 20, उसमें लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों। यीशु मसीह हमारी एकता के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्यों? वर्स नंबर 21, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, इसीलिए कि जगत विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। क्या आप देख रहे हैं उसकी प्रार्थनाओं को? आप क्या हम उसको डाइसेक्ट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि ये प्रार्थना का कोर क्या है, ये प्रार्थना का मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बोलते हैं प्रभु ताकि पूरी दुनिया जाने कि आपने मुझे भेजा है। ग्लोरी टू गॉड। आपका पॉइंट याद रखिए कि जब भी आप अनुरोध करें, वो अनुरोध या वो विनती का केंद्र मसीह होना चाहिए। हम यीशु के जीवन से देखते हैं। प्रेज गॉड, दैट इज एक्सट्रीमली पावरफुल। प्रेज गॉड। नाउ पॉइंट नंबर 3, when his will becomes your will, you will have answers to all of your prayers. प्रेज गॉड। जब उसकी इच्छा आपकी इच्छा बन जाएगी तो आपके पास आपकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर होगा। प्रेज गॉड। ओके, जब उसकी इच्छा या फिर उसकी महिमा या उसका उद्देश्य, आपकी इच्छा, आपकी महिमा, आपका उद्देश्य बन जाएगा कि आप जी रहे हैं उसके लिए, आप सोच रहे हैं उसके विषय में, आपका पूरा मतलब सिर्फ प्रार्थना नहीं, अभी आपका जीवन आप जीते हैं उसके लिए। आपके पास जो कुछ भी आप सोचते हैं पिता की महिमा हो, और फिर आपकी प्रार्थनाएं उसकी महिमा के लिए है। आपकी प्रार्थनाओं में आप उसको आदर देना चाहते हैं, उसको महिमा देना चाहते हैं, आपकी प्रार्थनाओं का मकसद वो है। और जब ऐसा हो जाएगा आपके जीवन में, तो आपको सभी प्रार्थनाओं को उत्तर आपको मिल जाएगा, क्योंकि पिता जानता है। मैं आपको अपने बच्चे के बारे में बोल रहा था कलीसिया में, कि शुरुआत के दिनों में अगापे चल नहीं पाता था, तो उसका हाथ पकड़ के उसको चलाना था। प्रेज गॉड। जैसे हम कुछ विश्वासियों के साथ करते हैं, जब प्रार्थना करो तो खुद के लिए, खुद की महिमा के लिए मत मांगो, प्रभु की महिमा के लिए मांगो। तो अगापे चल रहा है, उसको हाथ पकड़ के चला, एक समय आएगा कि हाथ उसे पकड़ने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद चल पाएगा। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरा बेटा खुद चले। वैसे एक समय के बाद जब आप आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने लगते हैं,
आपका पूरा सोच पिता हो जाता है, आपका पूरा सोच, आपका हर एक निर्णय, आपका उद्देश्य, मकसद पूरा यीशु हो जाता है। और जिस दिन वैसा हो जाएगा उस दिन, क्योंकि पिता जानता है आप प्रार्थना करेंगे तो भोग विलास को उड़ाने के लिए नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो बचकानी हरकतें हैं, आप उससे ऊपर आ गए। प्रेज गॉड। एक समय था बच्चे को हाथ से पकड़ना था, अभी थोड़ा 15-20 साल हो गए तो अभी हाथ से पकड़ने का जरूरत नहीं, खुद भाग सकता है, अभी थोड़ा ऊपर आ गए हैं। एक समय था मसीह में हम बच्चे थे तो अपने भोग विलास के लिए, अपनी बुरी इच्छा से, अपने स्वार्थ के लिए दुआ करते रहते थे, प्रभु का कुछ विचार नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ने लगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाने लगे, वचन को खाने लगे, अभी जैसे परिपक्व हो रहे हैं, अभी हमारे बारे में कुछ नहीं है, अभी सब कुछ यीशु के बारे में, इट्स ऑल अबाउट हिम। उसकी इच्छा अभी मेरी इच्छा बन गई है, उसकी महिमा मेरा एकमात्र कारण है, उसका दर्शन को पूरा करना मेरा खाना है। प्रेज गॉड। जब ऐसा हो जाता है कि आपके सिर्फ प्रार्थनाओं में नहीं, आपके जीवन के हर एक कदम में, आपके व्यक्तिगत समय में, आपके लोगों के सामने का जीवन, बाहर का जीवन, अंदर का जीवन, जहां पर भी आप हैं, जब यीशु के लिए हो जाता है, तब प्रभु जानता है कि जब आप प्रार्थना करेंगे बुरी इच्छा और भोग विलास से नहीं करेंगे, आप मसीह केंद्रित प्रार्थना ही करेंगे। और जब ऐसा होगा आपकी सारी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाएगा। प्रेज गॉड। ओके, इन वचनों को देखिए, लूका 22 उसके 41 में लिखा है यीशु मसीह के बारे में। और वह आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने के टप्पे पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। घुटने टेक कर वो प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करने लगा? 42, कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आप जानते हैं यीशु मसीह जिस कटोरे के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह को अभी क्रूस पर जाना है, बहुत दुख सहना है, बहुत लोग मारने वाले हैं, बहुत, लेकिन ये सबसे ज्यादा ये कटोरा उस विषय में है कि वो उसे पिता से अलग होना होगा, और वो नहीं चाहता कि वो पिता से अलग हो। प्रेज गॉड। वो पिता के साथ रहा है हमेशा, पिता के, उसने कहा कि मैं और पिता एक हैं। और अभी ऐसा समय आता है, क्रूस का समय, जहां पर उसे पिता से अलग होना है हमारे लिए, क्योंकि हम पिता से अलग थे। अगर वो पिता से अलग नहीं होगा तो वो हमें पिता के साथ एक नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। लेकिन वो, उसकी चाहत थी कि वो पिता से अलग ना हो, लेकिन क्योंकि वो पिता की चाहत थी तो उसने उसे सह लिया, उसने उसे कबूल कर लिया, क्योंकि यीशु मसीह का पूरा सोच। इसीलिए देखिए, जब हमारा सोच ऐसा है तो पब्लिसिटी हमें हिला नहीं सकता है, क्योंकि हमारे बारे में है ही नहीं। प्रेज गॉड। ज्यादा प्रोस्पेरिटी हमको, हमारे माइंड को करप्ट नहीं कर सकता, बड़े पोजीशंस हमारे दिमाग को खराब नहीं कर सकता, क्योंकि हम, ये हमारे बारे में नहीं है। इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स अबाउट जीसस। ये उसके बारे में है, उसकी महिमा के लिए, उसके नाम के लिए है। प्रेज गॉड। ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है जिसके ऊपर वो भरोसा करें, जो प्रोस्पेरिटी उनके दिमाग में ना चले जाए, उनके सोच को भ्रष्ट ना कर दें, जहां पर वो दूसरों को तुच्छ समझने लगे। प्रेज गॉड। वो है सेल्फ सेंटर्ड लोग। प्रेज गॉड। लेकिन जब हम प्रभु के साथ चलते हैं और जब उसकी इच्छा हमारी इच्छा हो जाती है, उसकी महिमा हमारा लक्ष्य हो जाता है, उसका दर्शन हमारा खाना हो जाता है, तब क्या जीवन होगा आपका। प्रेज गॉड। क्योंकि उसने कहा, जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो एक बेहतर जीवन पाएगा। ग्लोरी टू गॉड। प्रेज गॉड। ओके, नाउ पहला यूहन्ना 5 उसके 14 में लिखा है, और हम और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, मतलब उसको बीच में रखकर अगर कुछ मांगते हैं, आप देखिए, आप प्रभु से कुछ भी मांग सकते हैं वचन के आधार पर। आपको जो भी चाहिए, घर के विषय में हो, आत्मिक अभिषेक के विषय में हो, जो भी हो आप मांग सकते हैं, लेकिन उसको बीच में रख के मांगिए कि प्रभु ये मेरे भोग विलास के लिए नहीं, आपकी महिमा के लिए है। प्रेज गॉड। जब आप उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है।
याकूब में आपको पता है कि तुम मांगते हो पर मैं सुनता नहीं हूँ, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से और अपने भोग विलास पे उड़ाने के लिए मांगते हो। लेकिन हम जब मांगते हैं, हम उसकी इच्छा को बीच में रख के, उसको बीच में रख के हम मांगते हैं, तो वो हमारी सुनता है। बस नंबर 15। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया। प्रेज गॉड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप उसको बीच में रख के कुछ चीज को मांगते हैं, प्रेज गॉड, उसको बीच में रख के जब आप कुछ चीज को मांगते हैं, आप जानते हैं आपका जीवन कितना बेहतर होगा। हाउ ब्यूटीफुल। प्रेज गॉड। आप और बढ़ने लगेंगे। यू विल इंक्रीज, यू विल बी सो प्रॉस्परस। प्रेज गॉड। और वही ये कलीसिया के बारे में, पूरा कलीसिया यीशु के बारे में है, ये पूरा दर्शन यीशु के बारे में जो मैं अभी कर रहा हूँ। प्रेयर स्कूल, बाइबल स्टडी, फेथ स्कूल, स्कूल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्कूल ऑफ हीलिंग, संडे सर्विस, ये सब क्यों है? क्या है ये सब चीज का मकसद? इट्स ऑल फॉर जीसस। उसने कहा इसके लिए कर रहे हैं, सब कुछ उसकी महिमा के लिए है। इट्स ऑल अबाउट हिम। प्रेज गॉड। और वैसे ही हमारा जीवन हो जाए, लेट आवर लाइफ बी ऑल अबाउट हिम। क्योंकि जब हमारा जीवन उसके लिए हो जाएगा, तो हमारे जीवन को एक ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा, जो इस दुनिया के जीवन से बहुत बेहतर है, बहुत सेटिस्फाइंग है, बहुत फुलफिलिंग है, बहुत प्रॉस्परस है और बहुत जॉयफुल है। प्रेज गॉड। आप जानते हैं, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेल यू समथिंग। सुबह मैं वॉक में जा रहा था कुछ दिनों पहले, और जब मैं वॉक में जा रहा था, तब मैंने ये बोलकर हम प्रार्थना करेंगे, जब मैं वॉक पर जा रहा था और मैंने देखा कि एक बड़े पेड़ को देखा। वेरी इंटरेस्टिंग। ये न्यू पनवेल साइड में देखा नहीं है पहले, क्योंकि मैं एक थोड़ा नए एरिया पर चल रहा था, चल के अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। और मैंने एक बहुत बड़े पेड़ को देखा, लेकिन खोखला, सूखा, कोई पत्ते नहीं है, कुछ नहीं, एकदम ऐसा लगता है कि कभी भी गिर सकता है ये पेड़। और एकदम सूखा, बड़ा है लेकिन एकदम सूखा है, और ऐसा लगता है कि पत्ते अभी गिर सकते हैं। तो जब मैं वहां पे चल रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की। पवित्र आत्मा ने कहा, देखो, ये दर्शन, ये कलीसिया यीशु के बारे में है। और अगर यीशु यहाँ से बीच में से अगर कभी निकल गया, तो ये सेवकाई, ये दर्शन का हालत ऐसा हो जाएगा। प्रेज गॉड। प्रभु हमें बता रहा था कि सब कुछ यीशु के बारे में है, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है। प्रेज गॉड। प्रभु ने कहा, जिस दिन ये मेरे बारे में नहीं होगा, या फिर जिस दिन मैं इसके बीच में से निकल जाऊंगा, ये सूखे खोखले पेड़ के समान कलीसिया और सेवकाई सब कुछ तबाह हो जाएगा। प्रभु ने मेरे आत्मा से बात, मैं कहा, प्रभु इट्स ऑल अबाउट यू, सब कुछ आपके बारे में है। प्रेज गॉड। क्योंकि जहां पर वो प्रथम है, वहां पर चीजें स्थिर हैं। आपकी प्रार्थना में उसको प्रथम करिए। आप कुछ भी मांग सकते हैं, जो चाहिए आप मांगिए, बड़े बड़े चीजों को मांगिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है। लेकिन आप क्यों मांग रहे हैं? उसकी महिमा के लिए। उसको बीच में रख के मांगिए, और प्रभु आपको जो आपने मांगा है उससे ज्यादा ही देगा। क्योंकि प्रभु आपके ऊपर भरोसा कर सकता है कि आप अपने भोग भोग विलास में उसे नहीं उड़ाएंगे, आप प्रभु की महिमा के लिए आप उसको इस्तेमाल करेंगे। प्लीज गॉड। ओके। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, आपके बड़े नाम के लिए धन्यवाद। प्रभु, सब कुछ आपके बारे में है। इट्स ऑल अबाउट यू। हमारा जीवन आपके बारे में है। ये सेवकाई, ये दर्शन, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये आपके नाम के लिए कर रहे हैं। और आप हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी, हमारे चरवाह हैं प्रभु। जितने लोग आज जुड़े हैं, आप अपना एक नया प्रकाशन आप उन्हें दीजिए, ताकि हम सब आपसे और ज्यादा प्रेम करें, और ज्यादा आपके घनिष्ठ रिश्ते में गहरा जाए। थैंक यू लॉर्ड फॉर लविंग अस। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।